जी हमारी बेटी एमए की तैयारी कर रही है और काफी सारे कंपटीशन लेवल्स की भी तैयारी कर रही है। वैसे बेटा आप क्या करते हो? जी हमारा फैमिली बिजनेस है, उसी को संभालता हूँ। जी हमारा बिजनेस ही हमें इतना कमा के देता है कि हमें और काम करने की जरूरत ही नहीं है। ये हमारा फैमिली बिजनेस है। बहन जी, आपके बेटे में बहुत पसंद है, बहुत ही सुशील और गुणकारी लग रही है। तू बेटा सुमित, तुम्हें पसंद है ना? जी पिताजी, मुझे भी पसंद है। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? ये बिल्कुल पक्का है जी। जी मेरी बात सुनो, एक बार इन दोनों को आपस में बात करने दो। आखिर जिंदगी इन दोनों को तो साथ में गुजारनी है। क्या कहते हैं समधी जी? जी हमने रिश्ता पक्का कर दिया, तो फिर इन्हें बात करने की क्या जरूरत है? हमारे बुजुर्गों ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। जी जैसी आप लोगों की मर्जी। वैसे सुमित हमें बहुत ही आज्ञाकारी और संस्कारी लग रहा है। जी धन्यवाद। ठीक है जी, हम चलते हैं और पंडित जी से शुभ मुहूर्त निकालकर शादी की और सगाई की डेट पक्की करवा देंगे। जी समधी जी एक बात और, अगर आपको दहेज में कुछ भी चाहिए तो आप बता दीजिए ताकि मैं दहेज का इंतजाम कर सकूं। जी भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है। आपने हमें बेटी दे दी, ये बहुत बड़ी है। जी समधी जी। जी हमें आपके विचार सुन के बहुत ही अच्छा लगा। अब मुझे यकीन हो गया है कि हमारी भांजी आपके घर में खुश रहेगी। जी हमें अब आज्ञा दीजिए, हम चलो। अच्छा बेटा, अच्छा जी हमें इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। चलो बेटा। एक मिनट पापा, शायद मैं अपना पर्स वहाँ भूल गया। आप चलिए, मैं भी आता हूँ। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। हाँ। मामा जी उधर देखो, वो वापस आ गए। अच्छा आप जाओ, मैं देखता हूँ। जी इधर आइए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो बेटा, क्या बात करनी है? जी आप मुझे गलत मत समझिएगा। एक्चुअली मुझे क्या रश्मि से बात करनी थी। क्या आप मुझे उनका नंबर दे सकते हो? हाँ जरूर, क्यों नहीं। लो मैं तुम्हें रश्मि का नंबर व्हाट्सएप कर दूंगा। हाँ जी मामा, हाँ जी मामा। ठीक है। ठीक है मामा, धन्यवाद जी। ठीक, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, आराम से जाना। ओके मामा जी। हेलो। हाय रश्मि, सुमित है यार। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? हाँ बोलिए, क्या बात करनी है? एक्चुअली मैं पापा के सामने कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप मुझे पसंद हो। मुझे तो आप बहुत पसंद हो। जी, किसी को देखकर इंसान की अच्छाई बुराई के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं? जब हम उनसे मिलते हैं, बातें करते हैं, तब इंसान के बारे में पता चलता है कि वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है। जी मेरा नाम सुमित है। मुझे फिल्में देखना और बाहर घूमना, डांस करना पसंद है। और खाने में मुझे राजमा चावल और पहनने में मुझे रेड कलर पसंद है। और मैं ही कब से बड़बड़ किए जा रहा हूँ, आप भी तो कुछ बोलो अपने बारे में। जी जी मेरा नाम रश्मि है और मुझे भी फिल्म देखना बहुत पसंद है। और मेरी हॉबी है गाने सुनना और लिखना। और अभी मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ
और मुझे पढ़ना भी बहुत पसंद है। मेरा फेवरेट कलर ब्लू है और खाने में मटर पनीर, पुलाव और भिंडी, बस। जी चले फिर इस फ्राइडे मूवी देखने। नहीं। अरे मैं शरीफ इंसान हूँ, विश्वास करो मुझ पे। ऐसी बात नहीं है। शुक्रवार को मेरा एग्जाम है और अगर मैंने एग्जाम क्लियर कर लिया तो मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी। तो इसके अगले फ्राइडे चले अपन मूवी देखने, और अगर तुम पास हो गई तो तुम्हें पार्टी देनी पड़ेगी। हाँ, अगर मैं पास हो गई तो मैं पक्का पार्टी दूंगी। अब मैं फोन रखती हूँ, मुझे एग्जाम की तैयारी करनी है। चलो ओके, बाय, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। ओके। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ और मूवी दिखाने के लिए थैंक यू। तुम्हारे साथ वक्त कैसे गुजर जाता है यार, सच में पता ही नहीं चलता। थोड़ी देर और रुक जाओ ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे भी मैं घर पे एक्स्ट्रा क्लास का नाम लेके आई थी, और अगर अभी 15 मिनट में मैं घर नहीं पहुंची तो मम्मी कॉल पे कॉल करेगी। ओके बाय, चलो मिलते हैं फिर। बाय। बाय। अच्छा तो जाओ। अरे जाओ ना। तो तुम तो जाओ। आज तो बहुत खुश लग रही हो, क्या बात है? हाँ, मैं खुश हूँ। अरे, जो मैंने कंपटीशन का एग्जाम दिया था ना, उस पे मैं पास हो गई हूँ। अब मेरी सरकारी नौकरी लग गई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब तो तुम्हारी सरकारी नौकरी लग गई। अब बताओ पार्टी कब दे रही हो? बेटा, मैं करता हूँ। तुम ये क्या बोल रहे हो? हमारे घर में आदमी बाहर काम करते हैं और औरतें घर का चूल्हा चौका करती है। पापा, जमाना बदल गया है, औरतों भी आदमियों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करती हैं। बेटा, तुझे शर्म नहीं आती? क्या अब तू इन औरतों ही कमाई खाएगा? नमस्ते समधी जी। बहन जी, हमारे घर में औरतें बाहर काम नहीं करती है, और अगर वह नौकरी करेगी तो ये शादी नहीं हो सकती। भाई साहब, समधी जी एक बार आप मेरी बात सुनिए। इस तरीके से रिश्ता तोड़ना सही बात नहीं है। कि वो नौकरी करेगी या नहीं करेगी। अगर वो नौकरी करती है तो ये शादी नहीं हो सकती। आप पहले डिसाइड कीजिए, तभी बात आगे बढ़ेगी। समधी जी, एक बार आप मेरी तसल्ली से बात सुने। आप घर आए, हम बैठ के बात करते हैं। फिर जो आप फैसला लेंगे वो मुझे मंजूर होगा, लेकिन आप एक बार घर तो आइए। ठीक है समधन जी, हम अभी आपके घर आते हैं। जी समधी जी। आइए समधी जी। हाँ तो बहन जी, क्या डिसाइड किया आपने? क्या रेशमी नौकरी करेगी? अगर रेशमी नौकरी करेगी तो ये रिश्ता हमें मंजूर नहीं है। समधी जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आज के टाइम में बेटियों को अपने पांव पे खड़ा होने दीजिए। ये मेरे एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। रश्मि को आप नौकरी करने दीजिए, उसको अपने पांव पे खड़ा होने दीजिए। पापा जी ये सही कह रही हैं।
जब मुझे रश्मि की नौकरी पे कोई ऐतराज नहीं, तो आप क्यों ऐतराज कर रहे हो? बेटा, हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, फिर रश्मि को बाहर जाकर नौकरी करने की क्या जरूरत है? मैं अपनी बहू को बाहर नौकरी नहीं करा सकता। मेरी बहन के ससुराल वाले भी नहीं चाहते थे कि मेरी बहन बाहर जाके काम करे, लेकिन जब मेरे जीजा जी की एक्सीडेंट में मौत हो गई तो किसी भी रिश्तेदार ने मदद नहीं की। मेरी बहन 12वीं तक पढ़ी हुई थी, मैंने इसे पढ़ा लिखा के इसकी सरकारी जॉब लगाई, तब ये अपने परिवार को पाल पाई। समधी जी, मेरे भाई ने मुझे पढ़ा लिखा कर अपने पाँव पे खड़ा किया, जिससे मैं आज अपना परिवार संभाल पाई हूँ। हर लड़की को पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है और अपने पाँव पे खड़ा होना बहुत जरूरी है। अगर समधी जी मैं पढ़ी लिखी नहीं होती तो मेरे परिवार का क्या होता? और फिर भी आपको लगता है कि रश्मि का नौकरी करना सही नहीं है, तो मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। हाँ माँ, मुझे आप पे गर्व है। आपने मुझे पढ़ा लिखा के इस काबिल बनाया कि मैं नौकरी कर सकूं। और सच बताऊं, मुझे नौकरी करना बहुत पसंद है। अगर आप सबको मेरी नौकरी करने से ऐतराज है तो सॉरी, मैं शादी नहीं कर सकती। समझन जी, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। आज मुझे समझ में आ गया कि बेटियों का पढ़ा लिखा होना और उनके पैरों पे खड़ा होना कितना जरूरी है, न खुद अपने लिए और अपने परिवार के लिए। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। पापा आप बहुत अच्छे हो, यू आर द ग्रेट। ठीक है समधी जी, अब सगाई का प्रोग्राम कब का रखें?